शायद कराची और मदीन और ठट्टा अगले 60 बरस के बाद ये न रहे, ये समुद्र गर्क हो सकते हैं। धरती हमारी मर्जी तुम्हारी। हर तरफ मिसमारियाँ चल रही हैं, लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो माहौलियाती इंसाफ के लिए काम करें। एक टाइम आएगा ये सरमायादारी जो निज़ाम है ये उस नहज तक लेके जा रहा है कि जहाँ पर ये हवा भी बेचेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, द फ्रीडम टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, लाहौर शहर जो माहौलियाती आलूदगी में दुनिया भर के ममालिक में हमेशा पहले नंबरों पर रहता है। गुज़श्ता कुछ दिनों में स्मोक की जो आलूदगी है उसके बायस यहाँ लाहौर में जो आँख कान गले की जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इसके हवाले से लाहौर में क्लाइमेट मार्च का आज इनकाद किया गया है। इस वक्त हम क्लाइमेट मार्च में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शुरा की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। उनके क्या मुतालबात हैं, किस लिए वो सड़कों पर निकले हैं, हुकूमत से वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मारूफ तजिया निगार इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं। यहाँ पे मार्च में वो शरीक हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आपको क्या लगता है हुकूमत को कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि वो माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म कर सके? देखिए, लाहौर सबसे आलूदा शहर हो गया है, कराची आलूदा शहर हो गया है। अब आप देखते हैं कि सर्दियों में यहाँ सांस लेना दुश्वार हो जाता है। पाकिस्तान में पानी बहुत जहरीला है, पोल्यूट हो गया है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पाकिस्तान में रोज़ाना कूड़ा को हिमालय के बराबर एक एस्टीमेट है पैदा होता है। उसे हम कहाँ ले जाते हैं, वो हमारी सोसाइटी में और मोहल्लों में और गलियों में फैल जाता है। तो फिर ये कि जो हमारे यहाँ ये जितनी वबाई बीमारियाँ हैं, मिसाल के तौर पर वाटर बॉर्न, हमारे यहाँ भी टेम्परेचर बदल रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि शायद कराची और मदीन और ठट्टा अगले 60 बरस के बाद ये न रहे, ये समुद्र गर्क हो सकते हैं। क्योंकि समुद्र की अगर हवा क्लाइमेट गर्म हो रहा है, ज़मीन में तपश आ रही है, तो सूरज का लेवल भी बढ़ रहा है। तो इंसानी ज़िंदगी और मुस्तकबिल इंसानियत का और खुदकुर्रार्स का इस वक्त स्टेक पे है और तबाह हो सकता है। हम बेशुमार एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार गाड़ियाँ लिए फिरते हैं। ये लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमने कुदरत के कवानीन से जो टकराव पैदा किया और कुदरत को इस्तेसाल किया गया बड़ी सरमायादार कॉरपोरेशन ने और नौबादियाती ताकतों ने, तो वो उससे दुनिया का बैलेंस जो है उनका मेटाबॉलिक बैलेंस इंसान का और कुदरत का वो टूट गया। जी, मेरे साथ क्लाइमेट मार्च के एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या इस वक्त आपकी डिमांड्स हैं क्लाइमेट मार्च की? क्लाइमेट मार्च की 4 बड़ी डिमांड्स हमारे सामने जो हमने रखी है हुकूमत के सामने, वो यही है कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का जितना हमारा ईंधन ज़मीन से निकलता है वो ख़त्म किया जाए, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करें। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि कानून साजी के अमल में औरतों को और शहरियों को मिलाया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स का भी बड़ा किरदार हो। तीसरी जो हमारी डिमांड है वो ये है कि जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे दरिया, हमारे पहाड़, उन सबको सेव करने की तरफ लेकर आया जाए, ना कि उनको वेस्ट किया जाए बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और जितने भी अवाम दुश्मन प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान में मिसमारियाँ हो रही हैं, चाहे वो कराची है, इस्लामाबाद है या लाहौर की कच्ची बस्तियाँ हैं, उन मिसमारियों को रोका जाए और माशरती इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। आपको क्या लगता है हुकूमत क्लाइमेट के हवाले से संजीदा भी है, जहाँ पर वो बेसिक हमारी नेसेसिटीज़, एजुकेशन, हमारी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से संजीदा नहीं? क्या क्लाइमेट के हवाले से हुकूमत ये संजीदा है? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक उन्होंने शराब सा बनाया हुआ है कि वो क्लीन ग्रीन मूवमेंट के ज़रिए और बिलियन ट्री सुनामी के ज़रिए माहौलियाती इंसाफ पर काम करें, मगर ऐसा हो कुछ नहीं रहा। जब हम ये देखते हैं कि एक ही साल में 5-6 सीमेंट इंडस्ट्रीज़ लगा दी गई पंजाब में साथ ही साथ, और हर तरफ मिसमारियाँ चल रही हैं, लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो माहौलियाती इंसाफ के लिए काम करें। ये झूठी बात करता है हमेशा, दिया है को इसी ने दिया है।
माहौलियाती आलूदगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लाहौर भी हमेशा माहौलियाती आलूदगी में पहले नंबरों पे ही आता है, तो क्या आपका एनालिसिस है? देखिए इरशाद साहब, बात यह है कि लाहौर पहले नंबर पर आता है, नहीं आता। देखिए एक वक्त वो था कि जब लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता था, बागात का शहर कहा जाता था और दुनिया के बेहतरीन शहरों में आया करता था। ये अब 3 से 4 साल हुए हैं। देखिए बात यह है कि अगर मैं फिर यही बात करूंगा कि 3 साल, तो फिर लोग कहेंगे शायद मैं पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये हकाइक है। हकीकत ये है कि 2018 के बाद या 2017 के बाद से ये मामला शुरू हुए हैं और पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद इसीलिए होती है कि पीटीआई की हुकूमत जब केपीके के अंदर थी तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इस चीज के ऊपर वोट लिया कि हमने बिलियन ट्री सुनामी बनाया है, हम जो है वो माहौल को सही करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से रिसेंटली एक इंटरनेशनल जो है वो सेमिनार हुआ, उसके अंदर वज़ीर आज़म ने कहा जी मुझे तो बुलाना चाहिए, मैंने बिलियन ट्रीज जो है वो लगाया था। तो बात यह है कि जब आपके मैनिफेस्टो में शामिल है, आप जिस चीज के ऊपर वोट लेने आए हैं या लेके आए हैं, इस वक्त विराजमान है, बल्कि विराजमान भी नहीं, मैं कहूँगा मुसल्लत है इस अवाम पर, तो फिर आपको अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो दी गई चीजें वो पूरी करनी चाहिए। अब लाहौर जो है वो पहले नंबर के ऊपर आ रहा है आलूदगी के अंदर। एक वक्त वो था कि हम दुनिया में, ये मैं आपको मुबालगा राय नहीं कर रहा एतजाज साहब, यकीन कीजिए कि हम जब इंटरनेशनली किसी दोस्त से बात करते थे उनको भी ये कहते थे कि हम लाहौर में रहते हैं और वो समझ देते थे कि लाहौर हाँ यार बहुत खूबसूरत शहर है, साफ सुथरा शहर है। मगर अब हालात ये है कि लोग हमसे कहते हैं तुम लाहौर में रहते हो जो आलूदा तरीन शहर है। हुकूमत से मुतालबात है कि ये भट्टा वाले हैं या मिल्स वाले हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और आलूदगी को दूर करने के लिए दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए और तरीके वाले दरख्त लगाए जाए, अपने मुनाफा होली के लिए या अपनी कैंपेन के लिए ना लगाए जाए। ये बेसिकली मुतालबा है। इस वक्त हमारे साथ बाएं बाजू के नुमाया नाम फरूक तारक साहब मौजूद हैं, क्लाइमेट मार्च के शुरा भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे मार्च करने आए हैं ये बताने के लिए कि बिजली बनाने के महंगे तरीके खत्म करें। कोयले से, बिजली से बहुत ज्यादा फजा खराब हो रही है, ऑयल और गैस से, ये जो LNG इंपोर्ट कर रहे हैं उससे फजा खराब हो रही है। हम कहते हैं आप काबिल जदीद जो तवानाई के मंसूबे वो लगाएं, इस तरह कायदे सोलर पार्क लगा हुआ है, सोलर से और हवा से बिजली बनाएं, छोटे छोटे डैम बनाएं। बिजली महंगी बनाने से महंगाई बढ़ती है। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि कर्जे जो आलमी सतह पे इन्होंने अदा करने वो फिलहाल बंद करें। हमारा माहौल खराब हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वो पैसा जो कर्जा ना देने से हासिल हो वो लोगों की फलाह पे लगाएं। इस तरीके से पाकिस्तान में जो है वो बेहतर फजा हो सकती है। इमरान खान साहब जो है वो बिलियन ट्री का मंसूबे का बात करते हैं, हम कहते हैं गंद फैलाते जाओ, दरख्त लगाते जाओ, ये फजा साफ नहीं होगी। और दूसरा भट्टों को ब्लेम करना बंद करें और छोटे किसानों पे इल्जाम डालना बंद करें। ये फजा आपके मंसूबों की वजह से खराब हुई है, जिसकी वजह से आज लाहौर गंदा तरीन शहर बन गया है। इस गंदे तरीन शहर को हम साफ करने का मुतालबा करने आए। जी इस वक्त मेरे साथ क्लाइमेट मार्च के शुरा और ऑर्गेनाइजर हैदर भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भट्ट साहब, क्या मुतालबा लेकर निकले हैं इस दफा? देखें जी, बुनियादी तौर पे आप ये बात सोचें अगर कि थोड़ी देर पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है, और हम अपने बचपन में देखकर अपने बुजुर्गों से पूछा है कि कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि पानी जो है वो खरीद के पीना पड़ेगा। यानी कि अब सिचुएशन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क का कोई ऐसा कोना बचा है जहां पर साफ पानी, जो बड़ी ही बुनियादी जरूरत है जो कुदरत ने दी है, वो भी आज साफ पानी कहीं पर भी किसी को मुहैया नहीं है। लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है और हुक्मरान तबका उसकी पॉलिसियों की वजह से आज इस नहज के ऊपर माहौल खड़ा है कि जो हवा है ये इसको भी कमोडिफाई करना चाहते हैं और एक तरह से हो भी गई है। आपने ये देखा जब भी स्मोक का सीजन आता है तो जितने भी अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि शहरों से उठ के जो सियाती मकामात है उधर चले जाते हैं जहाँ की हवा कदरे भी बेहतर है। तो आप देखें कि एक टाइम आएगा ये सरमायादारी जो निज़ाम है ये उस नहज तक लेके जा रहा है कि जहाँ पर ये हवा भी बेचेंगे। और मैं ये बात करता हूँ कि हुक्मरान तबके को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्लाइमेट चेंज से कितनी गुदेर आप बच के रहेंगे। आप ज्यादा देर बच के नहीं रह सकते क्योंकि एक टाइम आएगा कि ये निचले तबके को सबसे पहले इफेक्ट करेगा, उन्हें खत्म करेगा और आखिरी बारी जो है फिर इनकी भी होगी। लिहाजा इसके ऊपर सोचना चाहिए। और मैं एक बात यहाँ पे जरूर करना चाहता हूँ कि सिस्टम के ऊपर और तबके की बात किए बगैर क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हो सकती। आप सिस्टम की बात किए बगैर आपने फिर जो क्लाइमेट चेंज में बात करनी है वो गार्डनिंग की तरह है कि पौधे लगा लो, ये कर लो, प्लास्टिक का बचा लो। अनटिल अनलेस सिस्टम के ऊपर बात नहीं होगी, सिस्टम ऐसे
ڈیزائن نہیں کیا جائے گا کہ سسٹم ان ساری چیزوں کو کیٹر کرے. ایسا سسٹم بنایا جائے, اکنامک سسٹم, جو کہ ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اس کے اندر فنڈامنٹل جو پرنسپل ہے وہ یہ ہو کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بچانا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں امتیاز عالم صاحب, انہوں نے بڑا اچھا اس کے اوپر ایکو سوشلزم کے اوپر لکھا ہے. تو میرے خیال میں اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت, اور یہ مارچ اسی کے تناظر میں آرگنائز کیا گیا ہے کہ اس کی طرف جو حکمران طبقہ اور پوری دنیا کے اندر یہ جو آج مسئلہ ہے کہ انسانیت ایکسٹنکٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کرانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں. میرے ساتھ کلائمیٹ مارچ کے ایک شرکا بھی موجود ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا مطالبات ہیں؟ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ جو لاہور جو ہے دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر ہے. مطلب پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں جہاں پہ حالات مسلسل خراب ہوتے, ایک پرامن شہر ہے, اس میں آلودگی اتنی زیادہ ہے جس میں ان لوگوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ان کے پاس پالیسی یہ کہ بٹھے بند کریں, عام غریبوں پہ روزگار ختم کر لیں. یہاں پہ جو بٹھا مالکان ہیں, یہاں پہ جو بڑے بڑے فیکٹری کے مالکان ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جن کی وجہ سے یہ ماحول گندا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ یہاں پہ دریا راوی پہ اس کو ختم کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں, وہاں پہ ہزاروں جو ایکڑ زمینیں ہیں جو ایگریکلچر زمینیں اس کو ختم کر رہے ہیں. یہاں پہ ملتان میں BHA بن رہے, ہزاروں درخت نکالے جا رہے ہیں. ایک طرف سے یہ بلین ٹریز کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے پورے ملک میں اس وقت درخت نکالے جا رہے ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں. بلوچستان میں ہزاروں درخت کاٹے گئے پچھلے کئی عرصے میں. 30 ڈسٹرکٹ میں سے 20 ڈسٹرکٹ میں خشک سالی ہے, وہاں پہ پانی ختم ہو رہی ہے. تو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کوئی پالیسی بنا لے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ ہم جی سکے. یہاں پہ سب لوگ پیپڑوں کے بیمار ہو جائیں گے. یہاں پہ جس طرح ابھی اسموگ آ رہا ہے, جو حالات بن رہے ہیں, وہاں پہ بیماریاں جو پہلے سے, یہاں پہ روزگار نہیں ہے, بیماریاں اتنی زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ بالکل خاموش ہے. آج ہم ان سے یہی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ وہ ان پہ سوچے, یہاں پہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ کس طرح زندہ رہیں گے.